जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं अक्षय मौर्य आप सभी के साथ फिर से इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुका हूँ। जैसे कि अभी हमारी सीरीज चल रही है क्रोनोलॉजी और साथ साथ क्वेश्चन आंसर सीरीज भी चल रही है। अब ऐसा पीक टाइम आ चुका है कि आप क्वेश्चन आंसर से थोड़ा बच्चों क्विक रिवीजन की ओर भाग रहे हो, तो आपके लिए क्रोनोलॉजी पे बेस्ड है कि इस ईयर में क्या हुआ है, तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। तो चलो हम शुरू करेंगे हमारा पहला लेक्चर। मतलब दूसरा लेक्चर पार्ट 1 इसका हो चुका है ऑलरेडी कंप्लीटेड। आपको बता दें, पार्ट 1 इसका हमने कर लिया है। पार्ट 1 में कहाँ तक किया है हमने? पार्ट 1 में हमने किया है 1920 से। आज जो लेक्चर चालू होगा 1920 से आगे से चालू होगा, तो दोनों ही लेक्चर को देखना मत भूलना, क्योंकि दोनों से ही आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गए, है ना। तो चलिए हम पहला, और इसकी क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स ऑफ 1857 टू 1947 के बीच में इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, है ना। ये आपके लिए स्पेशल हमने बनाया है जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलो चालू करते हैं आज का लेक्चर। पहला 1924 से चालू करेंगे। तो कुछ इसके पहले की भी घटना है छोटी छोटी, जैसे 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमने पढ़ लिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आप लोग ने पता है नागपुर सेशन हुआ था। नागपुर सेशन में क्या हुआ था? नागपुर सेशन हुआ था। नागपुर सेशन, नागपुर सेशन में क्या हुआ था? आईएनसी ने अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट पास किया था, ठीक है। और ये ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया था? द्वारा। यहाँ तक तो आप सभी को पता होगा। और वॉज द या बिगेस्ट सेशन, याद रखना, ठीक है। ये चीज़ें तो आप ध्यान ही रखना, ये कभी मत भूलना, ठीक है। अब आ जाओ 1920 से 1920 से 1923 में एक चीज़ होती है, एक घटना होती है, क्योंकि मैं 1924 पे ले जाने के पहले 1923 के बारे में भी बात कर लूँ। 1923 में स्वराज पार्टी बनती है, स्वराज पार्टी बनाई जाती है। अब स्वराज पार्टी बनाई जाती है तो क्यों बनाई जाती है? स्वराज पार्टी जो चाहती थी वो बॉयकॉट नहीं करना चाहती थी, वो चाहती थी जो बॉयकॉट हो रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल का उसे एंड किया जाए। टू एंड, याद रखना, टू एंड बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये चीज़ याद रखना बहुत अच्छे से, टू एंड बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें भी दो पार्ट होते हैं। किन के दो पार्ट होते हैं? कांग्रेस के। चलो मैं एक बार आपको ब्लैक खोल दूँ, नहीं नहीं यही रहने दूँ, है ना। दो पार्ट होते हैं, ठीक है। दो पार्ट क्या क्या होते हैं? पहला पार्ट होता है प्रो चेंजर्स का। अब ये प्रो चेंजर्स कौन है? आप कहोगे सर प्रो चेंजर्स बहुत वर्ड होता है। कुछ नहीं है, सीधा सिंपल बात है, जिनको गांधी जी की लीडरशिप पसंद नहीं थी वो प्रो चेंजर है। कौन कौन है प्रो चेंजर्स में? लो, प्रो चेंजर्स जिनको गांधी जी की लीडरशिप पसंद नहीं थी, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू साहब, है ना। ये दो तीन नाम है, आप ध्यान रखना। विट्ठल भाई आलम खान, विट्ठल भाई विट्ठल भाई आलम खान, ठीक है। ये कुछ नाम हैं जो आप याद रखना। ये कौन है? ये प्रो चेंजर्स है। अब यहाँ एक और नाम होगा, नो चेंजर्स। नो चेंजर्स कौन है? ये प्रो चेंजर्स है जिनको गांधी जी की लीडरशिप पसंद नहीं है। नो चेंजर्स कौन होगा? जिनको गांधी जी की लीडरशिप पसंद है, नो चेंजर्स, है ना। नो चेंजर्स, नो चेंजर्स में कौन कौन आ जाएगा भाई? नाम आपको पता होगा, राजेंद्र प्रसाद, राजा गोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, अंसारी। कौन कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी, राजा गोपालाचारी जी, ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल साहब। ये सब तो आपको पता ही है नाम, वल्लभ भाई पटेल। और एक नाम और जो मैंने लिया था वो कौन है? अंसारी जी। कौन है? अंसारी जी, है ना, अंसारी जी। ये हो गए नो चेंजर्स। अब एक चीज और है, यहाँ एक चीज और है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने अपनी पार्टी बनाई, पार्टी कैंसिल हुई, सारी चीजें रिजेक्ट हुई, ठीक है। उसके बाद एक घटना घटित होती है रेवल्यूलिस्ट की। किन की? रिस्पॉन्सिविस्ट की, सॉरी, रिस्पॉन्सिविस्ट की। किन की? रिस्पॉन्सिविस्ट,
ये रिस्पॉन्सिविस्ट कौन है? जो भाई ब्रिटिश का सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिश हुकूमत का सपोर्ट करने लगे थे, किसके लिए? फॉर हिंदू प्रोटेक्ट के लिए, ठीक है, हिंदू प्रोटेक्ट के लिए ये सपोर्ट कर रहे थे। किनका? ध्यान रखना, ब्रिटिश हुकूमत का। क्यों कर रहे थे? किनकी डेथ की बात है? आफ्टर द डेथ ऑफ, रिस्पॉन्सिविस्ट कब बनता है? आफ्टर द डेथ ऑफ सी आर दास। सी आर दास के डेथ के बाद रिस्पॉन्सिविस्ट बनता है। तो अब ये रिस्पॉन्सिविस्ट में कौन कौन शामिल थे? लाला लाजपत राय, मालवीय साहब, ये कुछ लोग ऐसे थे। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, मालवीय जी, ठीक है, ये लोग कौन थे? ये रिस्पॉन्सिविस्ट थे, ये कॉपरेट कर रहे थे। किनके साथ कॉपरेट कर रहे थे? कॉपरेट कर रहे थे, किनके साथ कॉपरेट कर रहे थे? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। यहाँ तक आप ध्यान रखना। अब आ जाओ दूसरी घटना पे, 1924। 1924 में क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। 1924 में क्या होता है? महात्मा गांधी प्रेसिडेंट होते हैं। एक ओनली एक ही प्रेसिडेंसी करी है, कौन से सेशन की? बेलगाम सेशन की। बेलगाम सेशन की प्रेसिडेंसी किसने करी है? महात्मा गांधी ने। कब करी? 1924 में। और क्या हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन बाय सचिंदर सन्याल एंड नरेंद्र मोहन सेन एंड प्रतुल गांगुली, इन तीन के द्वारा क्या बनाया गया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कब? 1924 में। 1925 में एक घटना होती है, काराकोरी ट्रेन रॉबरी होती है। एसोसिएटेड, इससे एसोसिएटेड कौन कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल साहब है, ठीक है, और अशरफुल्ला इलानी खान को भी कई जगह बोल दिया जाता है, याद ध्यान रखना। राम प्रसाद बिस्मिल और अशरफुल्ला किससे रिलेटेड है? काराकोरी ट्रेन रॉबरी से। रोहन सिंह एंड राजेंद्र रहली साहब भी है। अब इनने क्या है? फाउंडेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी फाउंड की है। किसने कम्युनिस्ट पार्टी फाउंड की है? एम एन रॉय साहब ने कम्युनिस्ट पार्टी फाउंड की है। कब की है? 1925 के बीच में, ठीक है, यहाँ गलती मत करना। अब आ जाओ अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन। ये किस ईयर की बात चल रही है? 1927। अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन इन इंडिया, ठीक है, साइमन टू रिव्यू द वर्किंग, हाँ, टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन कॉन्फ्रेंस नोन एज ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का एक और नाम क्या है? इंडियन प्रजा कॉन्फ्रेंस, है ना। ऑर्गेनाइज अ पॉलिटिकल मूवमेंट इन अ प्रिंसली स्टेट। ये कौन से कहाँ चली है मूवमेंट? प्रिंस पॉलिटिकल मूवमेंट है, प्रिंसली स्टेट में चलिए, याद रखना। इंडियन प्रजा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आप मिस्टेक कर दोगे। अब आ जाओ थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं साइमन कमीशन की। 1927 की बात चल रही है हमारी, 1927 की बात चल रही है। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन आता है इंडिया में, है ना। साइमन कमीशन का बॉयकॉट कांग्रेस ने किस सेशन में किया था? तो याद रखना, मद्रास सेशन में डिसाइड किया था कि हम बॉयकॉट करेंगे साइमन कमीशन का। कौन से सेशन है? मद्रास सेशन है, अडॉप्ट कर लिया था बॉयकॉट, ठीक है। और किन्ने बॉयकॉट नहीं किया था, ये भी क्वेश्चन मैंने देखा है कई बार। इस बार जो आप लोग ने टेस्ट किए होंगे उसमें भी क्वेश्चन होगा किसने किसका बॉयकॉट नहीं किया। तो बॉयकॉट किसने नहीं किया था? यूनियनिस्ट ने नहीं किया था, यूनिस्ट किया था। और कौन था साथ में? जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास। कौन था? जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास। ये मिस्टेक मत करना, इनने बॉयकॉट नहीं किया था। अब आ जाओ 1928 की एक घटना पे, जो कि होगी 1928 की एक घटना जहां आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि विजिट ऑफ साइमन कमीशन टू इंडिया, डेथ ऑफ लाला लाजपत राय ड्यू टू पुलिस लाठीचार्ज एंड एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट, है ना। एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट होता है 1928 में, और भाई लाला लाजपत राय साहब की डेथ हो जाती है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली, फॉर्मेशन ऑफ मोतीलाल नेहरू कमेटी। क्या बनती है, कौन सी कमेटी बनती है 1928 में? मोतीलाल नेहरू कमेटी। ध्यान रखना है, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें दिमाग से उतर जाती है। अब मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आती है, ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क
होता है। 1928 में सत्याग्रह अंडर द लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल ऑन द ऑफ लैंड रेवेन्यू की वजह से कौन सी सत्याग्रह हो रहा है? भदौरी सत्याग्रह। कब हो रहा है? 1928 में। 1928 में एक घटना और होती है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किसके द्वारा बनाई गई है? आंसर यहाँ आ गए मैंने, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। याद रखना, यहाँ मिस्टेक देना, ठीक है, इसलिए कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1929 जिन्नास 14 पॉइंट डिमांड टू सेफगार्ड द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम इन एनी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। भाई जिन्नास की 14 पॉइंट की रिपोर्ट आती है, डिमांड आती है, जहां बात वो करते कि इनके मुस्लिम के अधिकार होगी संविधान में किसी भी देश के होना चाहिए। 1929 में एक घटना और होती है, बॉम्ब ब्लास्ट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हॉल। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हॉल में बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है ऑफ दिल्ली बाय भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा बॉम्ब फेंका जाता है। ये घटना आप सभी को पता है, मूवी आ रखी है। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द पासेज ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस एंड डेथ ऑफ जतिन दास आफ्टर द प्रोलॉन्ग हंगर स्ट्राइक। भाई लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में जतिन दास साहब भी हंगर स्ट्राइक पे जाते हैं और उनकी मृत्यु होती है। इन सब की वजह से ही सारी घटनाएं घटित होती रही है देश में, और ज़रूरी है, जब तक हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो किसके लिए लड़ेंगे, हमेशा ध्यान रखना, है ना। अब आ जाओ 1929 में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस प्रिसाइड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन 1929 में आता है लाहौर सेशन में, ध्यान रखना, मिस्टेक मत करना। 26 जनवरी टू ऑब्जर्व इंडिपेंडेंस डे, याद रखो। आज कौन से दिन पे मनाते हैं हम 26 जनवरी को? रिपब्लिक डे पे, है ना। अब याद आया क्यों हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनने के कुछ महीने वेट किया था और 26 जनवरी को अडॉप्ट किया था, क्योंकि इस दिन की इम्पोर्टेंस ख़त्म ना हो जाए, इस वजह से। 31 दिसंबर होस्टिंग ऑफ ट्राई कलर, हमारा नेशनल फ्लैग की होस्टिंग हुई है 31 दिसंबर को पहली बार। कब? 1929 में। गलती मत करना, फ्लैग फर्स्ट टाइम ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे, 1930 की बात आ जाएगी। गांधी जी की 11 पॉइंट्स की डिमांड जाती है वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन को, ठीक है। बॉयकॉट ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होता है, ठीक है। दांडी मार्च होता है 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में, लीड बाय गांधी जी, है ना। बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये सारी घटना कब हुई है? 1929 में। अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होता है, इसी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट आईएनसी को इनलीगल बोल देते, ठीक है, याद रखना। फर्स्ट टाइम इनलीगल कहाँ बोला गया आईएनसी को? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 टाइम पे, है ना। गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक करा। चलो मैं बोलते जा रहा हूँ, गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक करा, ठीक, ध्यान रखना। साहब ने कहाँ से? केरल से करा, ने केरल से ब्रेक करा रूल, ठीक है, ध्यान रखना। जो नाम बताता जा रहा हूँ ये पूछ लिए जाएंगे, आप जवाब नहीं। राजा जी ने कहाँ से ब्रेक करा? राजा जी ने ब्रेक करा कोरामंडल से, कोरामंडल पोस्ट से, याद रखना ये चीज़। राजा जी ने, कस्तूरबा गांधी और तैयब जी धरना पे बैठे, कहाँ लिख दूँ? कस्तूरबा गांधी और तैयब जी भैया धरने पे बैठे, किनके साथ बैठे? सॉल्ट वर्कर्स के साथ बैठे, ध्यान रखो। और आखिरी और इम्पोर्टेंट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से खान, नाम फटाफट नाम बताओ आप लोग, पता है ना? खान अब्दुल गफर खान, खान अब्दुल गफर खान, ये कहाँ से होते भाई? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से प्रोटेस्ट में साथ देते हैं, और इन्हीं का दूसरा नाम है फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफर खान का दूसरा नाम है क्या? फ्रंटियर गांधी। में एक मूवमेंट हुआ था रेड शर्ट मूवमेंट, है ना।
सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे। तो ध्यान रखना, रेड शर्ट मूवमेंट जो है रिलेटेड है कहाँ से, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट से। बिल्कुल मत भूलना, गलती मत कर देना, नहीं तो कोई बचने के नहीं। पर्दा सिस्टम को कब हटाया, मतलब पर्दा सिस्टम को बैन करा कि हम फॉलो करेंगे, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया पर्दा सिस्टम को, तो कब, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट्स के टाइम 1930 में। बिल्कुल मत गलती करना। अब आ जाओ 1931, इससे पहले क्या हुआ है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का 1930 में, जो कि फेल हो गई है भाई, आईएनसी ने सपोर्ट नहीं किया। 1931 गांधी इरविन होता है, इसमें गांधी जी और इरविन जी की कुछ डिस्कशन होता है ना, यहाँ गलती मत कर देना, गांधी इरविन पैक्ट में, क्योंकि ये सब तो आपको पता ही है, बहुत सरल है आपके लिए, है ना। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट का एक और नाम है भाई, तो आप सभी को पता होगा, दिल्ली पैक्ट, ठीक है, दिल्ली पैक्ट। कांग्रेस एग्रीड, अब यहाँ कांग्रेस एग्रीड हुई थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने को, विड्रॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कहा था कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स को विड्रॉ करेंगे, पर तब भी दो पार्ट में हुई है, ठीक है। अब भाई कराची सेशन में क्या होता है, कराची सेशन ऑफ कांग्रेस, एंडोर्स ऑफ गांधी इरविन पैक्ट होता है, ठीक है, पास द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल राइट, ठीक है। क्या पास नहीं हुआ होता है भाई, इकोनॉमिक वाली कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन पे जो, इकोनॉमिक फॉर्मेशन पे जो भी बिल आना है वो पास नहीं हुआ होता है, ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, भाई इनको बचाया जाए जैसे तैसे, ठीक है। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, राइट विंग ऑफ ब्रिटेन अगेंस्ट द कंसर्न्स ऑफ इंडियंस, भाई सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई है बताइए, डेट बताइए फटाफट, आप सभी को पता है 1931 में, और ये फेल हो गई थी, फेल क्यों हुई थी भाई, आईएनसी ने इसे अटेंड किया था, 1931 में आईएनसी ने अटेंड किया था, ये फेल हो गई थी, फेल क्यों हुई थी, डोमिनियन स्टेटस और सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके, यहाँ मध्यस्थता नहीं हो पाई थी ब्रिटिशर्स और आईएनसी के कांग्रेस के बीच में, है ना। अब आ जाओ, सेकेंड फेज चालू होता है 1932, देखो हम कह रहे थे ना 1932 बिगिनिंग ऑफ सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड। अब कम्युनल अवार्ड लिख दिया, किस ईयर में आया जल्दी बताओ, कम्युनल अवार्ड आया 1932 में, कब आया है, 1932 में कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा लाया गया था, मैकडोनल्ड के द्वारा, डिवाइड एंड रूल के तहत, ठीक है, ये चीज मत भूलना, है ना। सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिम, सिख और डिप्रेस क्लास को 71 सीट फॉर डिप्रेस क्लास इन प्रोविंस लेजिस्लेचर, ये था कम्युनल अवार्ड में, 71 सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, ठीक है। साथ साथ मुस्लिम, सिख और डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट था, ठीक है। अब यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ के आगे अपन चलते, फास्ट अनटू अनटू डेथ बाय गांधी जी इन यरावाड़ा प्रिजन पूना, भाई जेल में थे गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद, तो भाई उनने हंगर स्ट्राइक कर दी कि मैं उपवास रखूंगा, फिर छोड़ा गया। फिर पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट कब हुआ है, याद रख लो, पूना पैक्ट हुआ है सितंबर 1932 में, सितंबर 1932 में किस किस के बीच में, देखो ये डेट भी लिखी, सॉरी, 24 सितंबर 1932, किस किस के बीच में हुआ है, बिटवीन अंबेडकर एंड गांधी जी। इसमें क्या हुआ था, नीचे लिख दिया है मैंने, सेपरेट रिजर्व फॉर डिप्रेस सीट्स रिजर्व फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस वेयर इंक्रीज फ्रॉम 71, ठीक है, आउट ऑफ 47 इन द प्रोविंस इन 18% ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेशन, 18% सेंट्रल में और प्रोविंस में 71 सीटें। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है और ये भी फेल हो जाती है, और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले एक ही व्यक्ति है, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हम 1932 तक तो आ चुके हैं। अब 1933 तक लॉन्च हाँ, लॉन्च ऑफ इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस होता है 1934 से, विड्रॉ ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, याद रखना, SC, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की फाउंडेशन होती है किसके द्वारा, आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, ठीक है, एंड जय प्रकाश नारायण जी के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना 1934 में। 1935 में क्या आता है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये आज तक का ब्रिटेन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा, बिगेस्ट या
लॉन्गेस्ट एक्ट है। इसी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो बिगेस्ट है ना, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड है। क्यों? क्योंकि 70% ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन 60% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये पार्ट है पॉलिटी का जो हम बहुत जल्द चालू करेंगे, जिसमें हम ब्रीफली आराम से पॉलिटी पढ़ेंगे। फिजिक्स सारी आप लोग का फ्री में सोच रहा हूँ ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ाएगी, जिसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पे थोड़ा काम किया जाएगा, आपको दिक्कत ना जाए, है ना। मैथ पसंद आए तो बताते जाना। प्रपोज ऑल इंडिया फेडरेशन की बात होती है, और क्या होती है, 3 लाइन फॉर लेजिस्लेशन, फेडरल, प्रोविंस एंड कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट आ जाती है इससे। ठीक है, क्या क्या डायर की ख़त्म कर दी जाती है प्रोविंस में और सेंटर में चालू रहती है। और क्या रहता है भाई, जो होता है क्या, इलेक्टोरेट इंक्रीज कर दिया जाता है, कितना कर दिया जाता है, 10% वुमेन के लिए भी आ जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट रहेगी, कहाँ रहेगी, प्रोविंस में रहेगी। ये सारी चीज़ें मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत बता रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, और साथ साथ सेक्शन 93 की बात आती है। अब ये सेक्शन 93 क्या है? सेक्शन 93 जो है वो है क्या, प्रेसिडेंट रूल ऑफ इंडिया। कहाँ से आया प्रेसिडेंट रूल ऑफ इंडिया में, कि प्रेसिडेंट रूल लागू होगा, वो आया है भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। रिजेक्ट इलेक्शन, इनिशियली इसमें रिजेक्ट कर दिया जाता है कि इलेक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, इलेक्शंस नहीं होंगे, बट बाद में मान लिया जाता है। और 1937 में पहली बार प्रोविंशियल इलेक्शन कराए जाते हैं इंडिया में। यहाँ तक की कहानी आप सभी को क्लियर है। अब 1936 की घटना आ जाओ, स्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। ऑल इंडिया किसान सभा कब स्टैब्लिश हुई है? 1936 में। क्रोनोलॉजी में मिस्टेक मत करना, बाय सहजानंद सरस्वती साहब के द्वारा की गई है ना, यहाँ गलती मत कर देना, सहजानंद सरस्वती जी। अब आ जाओ इलेक्शन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। देखो 1936-37 में इलेक्शन हो रहा है 11 स्टेट्स में। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री इन 8 स्टेट, 8 स्टेटों में कांग्रेस की मिनिस्ट्री जीतती है। समथिंग मुझे अभी पूरा 700 के अप्रॉक्स या आसपास कुछ सीटें आई थी 1100 में। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था कांग्रेस का उस समय, नो डाउट। ठीक है, 1939 में आता है रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भाई फॉरवर्ड पार्टी बनाई गई 1939 में। इसको 1940 के आसपास भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1940 लाहौर रेजोल्यूशन बाय मुस्लिम लीग विद डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट, पैक्ट ऑफ मुस्लिम भी बोला जाता है। सेपरेट स्टेट मतलब अलग राज्य की बात हुई है 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन में। लाहौर रेजोल्यूशन बहुत ज़रूरी है, भूलना मत। इसे क्या बोला गया? अगस्त्य ऑफर भी बोला गया है। देखो अगस्त्य ऑफर आ गया ना, बाय वाइस रॉय ललित गो। अगस्त्य ऑफर किसके द्वारा लाया गया है? ललित गो के द्वारा। कब लाया गया है? 1942 में। और इसे क्या बोला गया है? लाहौर रेजोल्यूशन। एक चीज है, डोमिनियन स्टेटस विल बी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट। डोमिनियन स्टेटस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे ये चीज़ अगस्त्य ऑफर में बोल दी गई है। और क्या दे दिया गया है? वीटो पावर टू मुस्लिम। कब दिया गया? अगस्त्य ऑफर में क्या दिया है? वीटो पावर टू मुस्लिम। यहाँ मिस्टेक मत कर देना। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्राइज द मेन इंडिया, है ना भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट दी गई है। अब आ जाओ 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह हो रहा है। क्या हो रहा है? इंडिविजुअल सत्याग्रह। फर्स्ट लीडर कौन थे? फर्स्ट लीडर ऑफ सत्याग्रह थे विनोबा भावे साहब, और सेकेंड जवाहरलाल नेहरू, जिनको गांधी जी ने डिसाइड करा था। इंडिविजुअल सत्याग्रह क्यों करा था? इसके लिए एक छोटी सी बात समझो। कांग्रेस जो चाहती थी वो ये नहीं चाहती थी कि वो ये जताए किसी को भी कि भाई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है, क्योंकि ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व थे वर्ल्ड वॉर 2 में। और बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारे जो वर्ल्ड लेवल पे जो हमारा रिप्रेजेंटेशन जाए इंडिया का, वो ये जाए कि इंडिया अगेंस्ट है, मतलब ह्यूमन राइट इन सब चीज़ों के। तो इस वजह से इंडिविजुअल सत्याग्रह करा गया, जहाँ फर्स्ट लीडर रखा गया विनोबा भावे जी को, और दूसरे लीडर JL नेहरू।
और सबने इंडिविजुअल लेवल पे रहा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, डायरेक्टली नहीं रहा, इनडायरेक्टली रहा। 1942 में अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन टू सीक इंडियन सपोर्ट फॉर द वॉर। और अब क्रिप्स अब आते हैं, क्रिप्स मिशन की बात आती है यहाँ पे, छोटी सी हम क्रिप्स मिशन की बात कर ले। क्रिप्स मिशन कब आता है? 1942 में, ठीक है। अब इसी क्रिप्स मिशन को क्या बोल दिया गया? पोस्ट डेटेड चेक बोल दिया गया। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। याद रखना, डोमिनियन स्टेटस की बात करते कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बना देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी में जो भी वो भाई डायरेक्टली इलेक्टेड रहेंगे। कहाँ से? प्रोविंस से रहेगा। और प्रिंसली स्टेट से क्या हो गए? नॉमिनेट हुए। ये चीज़ इसमें क्लियर कर दी जाती है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से लगना। और भाई कांग्रेस के द्वारा ऐसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? अब कांग्रेस क्या चाहती है? फुल इंडिपेंडेंस। और इसी को क्या किया गया है गांधी जी के द्वारा? पोस्ट डेटेड चेक। किसे बोला गया है? क्रिप्स मिशन को। अब यहाँ गलती मत करना। पासिंग ऑफ क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन बॉम्बे। क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन कहाँ पास हुआ है भाई? वो हुआ है, कहाँ हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट का? बॉम्बे में। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्चेड बाय गांधी ऑन 8 अगस्त। कब लॉन्च किया गया क्विट इंडिया मूवमेंट? 8 अगस्त 1942 में। कहाँ से किया गया है लॉन्च? बॉम्बे से किया गया है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या कॉन्सेप्ट था? थोड़ा सा हम उसके बारे में, ये लीडरलेस मूवमेंट था। क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट? लीडरलेस मूवमेंट था, याद रखना ये चीज़, यहाँ गलती मत कर देना, लीडरलेस मूवमेंट, ठीक है। उषा मेहता जी ने सपोर्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट का। किसका किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट का सपोर्ट किसने किया था? उषा मेहता जी ने किया था। किसने किया था? उषा मेहता जी ने। कहाँ से किया था? रेडियो से किया था। ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रख लो। अब इस क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत कुछ पैरेलल गवर्नमेंट भी तैयार हुई थी, जहाँ की हम पैरेलल गवर्नमेंट की बात कर ले। पैरेलल गवर्नमेंट, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट है तो पहली चीज़ कहाँ? हाँ, भिलई की बात करते हैं हम। भिलई की बात करते तो चिंटू पांडे, ये सब आपको नाम रटे ही हो गए, चिंटू पांडे जी, है ना। पहला नाम हो गया। सतारा से कौन थे? सतारा से थे नाना पाटेल। कहाँ से? सतारा से थे नाना पाटेल। नाना पाटेल साहब सतारा से कौन थे? नाना पाटेल साहब थे, बिल्कुल ध्यान रखना। तीसरा तमलुक से कौन थे? सतीश समात। तमलुक, अब ये पूछ लेगा आपसे, तमलुक से कौन थे? सतीश सामंत साहब, जिनने अपनी खुद की अलग से गवर्नर बनाई, ब्रिटिश उसको हटा दिया था। तालचंद से कौन थे? लक्ष्मण नायक। तालचंद से कौन थे? तालचंद लक्ष्मण नायक, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ। हाँ सुनो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट का सपोर्ट किसने किसने करा? कृपलानी साहब, आसफ अली, जेपी नारायण। सपोर्ट किसने करा था? कृपलानी साहब, आसफ अली और जेपी नारायण। कृपलानी, आसफ अली और जेपी नारायण साहब ने क्या किया है? सपोर्ट किया है क्विट इंडिया मूवमेंट। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ गलती मत करना, बोर्ड में जगह कम है इसलिए मिटा मिटा के लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा स्लो करके या पॉज कर करके लिख लेना फैक्ट, तो थोड़ी स्पीड है उसके लिए सॉरी। अपोज किस किसने करा था? अपोज किस किसने करा था? अपोज्ड, चलो तुम लोग को पता ही होगा क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, आरएसएस, मुस्लिम लीग, और बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। एक नाम छूट गया, वो नाम बताओ। राजा गोपालाचारी जी ने क्या किया था? अपोज किया था। किस चीज़ का अपोज किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट का। बहुत याद रखना, किसने सपोर्ट नहीं किया था क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना। चलो अब आ जाओ। 1942 में एक घटना होती है, पक्का 1942 में ही हुई है। मुझे तो कुछ डाउट लग रहा है।
देखो है ना गलती, थोड़ी शायद टाइपिंग गलती हो गई है। 1945, ठीक है चलो यहीं पढ़ लो। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी मोहन सिंह, नहीं 1942 सही है बाबू, सही है ना। अरे क्यों सही नहीं है बताओ, क्यों सही नहीं है बताओ ना, चेक कर लेते अपन। सही तो है, तुम लोग और टेंशन दे देते हो मैं। 1942, 1942 फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी बाय मोहन सिंह, ठीक है। ट्रांसफर टू बोस, बोस को कब ट्रांसफर हुई है? 1943 में। बोस स्टाफ इंडियन सिविल सर्वेंट थे, ठीक है। 1943 में तीसरा, दूसरी सबसे बड़ी घटना, कराची सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, अडॉप्शन ऑफ डिवाइड एंड क्विट स्लोगन की। भाई डिवाइड एंड क्विट स्लोगन किसने अडॉप्ट किया? मुस्लिम लीग ने किया। कब किया? कराची सेशन में 1943 में, याद कर लेना। 1944, 1944 के पहले कोई बड़ी घटना? हाँ, क्या होता है, सी राजा गोपालाचारी फॉर्मूला आता है, सी आर फॉर्मूला, गांधी जी और इनकी मीटिंग होती है, इसे क्या बोला? डेडलॉक। ये राजा जी फॉर्मूला भी आता है। मुस्लिम मेजोरिटी एरिया टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ, इसी को क्या बोला गया है? राजा जी फॉर्मूला, 1943 सी आर फॉर्मूला। इसके बाद 1945 में दो घटनाएं घटित होती है, ठीक है। एक चीज मिसिंग है, चलो मैं लिखवा देता हूँ। 1945 में देसी लियाकत पैक्ट होता है, देसाई लियाकत पैक्ट 1945, किस किस के बीच में? आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में, डेडलॉक खत्म करने के लिए। देसाई जी कहाँ से थे? देसाई जी थे आईएनसी से, और मुस्लिम लीग से कौन था? लियाकत साहब थे। इन लोग के बीच में ये पैक्ट हुआ है, देसी लियाकत पैक्ट बोला गया, जो कि फेल रहा। कोई दिक्कत नहीं है, पर हुआ है, हिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए हमें याद रखना पड़ता है, ठीक है। डेडलॉक एंड करने के लिए, और नो सेटलमेंट, एंड में कोई सेटलमेंट नहीं होता। विवल प्लान होता है, साथ साथ शिमला कॉन्फ्रेंस होती है। शिमला कॉन्फ्रेंस में 21 लोग मीटिंग में गए थे, 21 मीटिंग हुई थी जब शिमला में, 21 मेंबर थे मीटिंग में, याद रखना ये अमाउंट बता। विवल प्लान 1945 में, ठीक है। प्लान करता है कि भाई, प्लान टू गिव इंडिपेंडेंस, रिस्टोर डेडलॉक बिटवीन आईएनसी एंड आईएनसी एंड लीग, ठीक है। ये भाई ये बात करता है विवल प्लान की, भाई हम इंडिपेंडेंस देंगे और डेडलॉक खत्म करवाना है, किसके बीच में? आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में, और जिन्ना के द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ट्रायल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एट रेड फोर्ट, ट्रायल होती है इंडियन नेशनल आर्मी की रेड फोर्ट में, जो कि आपको याद रखनी है कब होती है? नवंबर 1945 में होती है। कब होती है ट्रायल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी? 1945, ठीक है। तीन ऑफिसर इंडियन नेशनल आर्मी के इसमें इसमें ट्रायल में होते हैं, याद रखना। प्रेम सहगल, शाहनवाज और गुरु भाई सिंह ढिल्लो। कौन कौन है? पहला ऑफिसर कौन कौन है, ध्यान रखो। सहगल साहब है ना, याद रखना, ऐसे याद रख लो, प्रेम सहगल। चलो मैं नाम लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, प्रेम सहगल, ठीक है। गौरव भाई, गौरव भाई सिंह ढिल्लो साहब। ये एक और नाम जल्दी बताओ, तीन नाम मैंने आपको तुरंत बता दिए थे, एक नाम और बता दो फटाफट, मैं मान जाऊंगा, तब लोग होश में रहते हो। बहुत बढ़िया, शाहनवाज, शाहनवाज। ये तीन लोगों के खिलाफ चल रही थी। अब इन तीन लोगों के लिए जो वकील लड़ रहे थे वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, कि भाई चीज के प्रोटेस्ट कौन कौन उतरा था? प्रोटेस्ट किया गया था पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, साथ साथ किसके द्वारा? रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा। इस रॉयल इंडियन नेवी ने बॉम्बे को पैरालाइसिस कर दिया था, सारा का सारा, याद रखना, बॉम्बे में उतर के, इस चीज को भूलना मत। अब लॉयर भोला भाई देसाई, इनके लॉयर्स के हेड कौन थे? चलो आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे। इस इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स के लिए कौन लीडर था लॉयर्स का? भोला भाई, भोला भाई, भोला भाई, ध्यान रखना, भोला भोला
भोला भाई देसाई, भोला भाई देसाई, भोला भाई देसाई। ठीक है, भोला भाई देसाई के साथ और कौन कौन था? जेएल नेहरू साहब थे, याद रखना, यहाँ गलती मत कर देना बिल्कुल भी। जेएल नेहरू, जेएल नेहरू साहब थे इनके अंडर में, जेएल नेहरू साहब लड़ रहे थे। टीबी सप्रू जी लड़ रहे थे, सपोर्ट में थे टीबी सप्रू जी। ये सब लॉयर के नाम बता रहा हूँ, गिने चुने लॉयर थे। ठीक है, और एक थे के एन कटिया, कठिया साहब, और आसफ अली साहब। ये 4 लॉयर थे जो लड़ रहे थे, किसके लीड अंडर में लड़ रहे थे? भोला भाई देसाई के अंडर में। यहाँ से तीन मत कर देना। चलो, इंडियन नेशनल आर्मी भी आज खत्म है ना, तुम लोग का तो आर्मी का ही है, तो ध्यान रखो बहुत अच्छे से। अब आ जाओ 1946 में नेवल मीटिंग होती है, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी होती है बॉम्बे में। भाई पूरा बॉम्बे पैरालिसिस कर देते हैं लोग, इतने जोर से करते हैं क्या बताए। 46 डेट कितनी है? 18 फरवरी, लिख लो डेट। 18 फेब, कहीं कहीं कुछ छूट गया है वो लिखो, 18 फेब 1946 है ना। रॉयल इंडियन नेवी की होती है भाई। इसको ये कमीशन पर नॉन कमीशन पर्सनल्स के द्वारा की जाती है, बसें वगैरह जलाई जाती है। इनको कन्विंस करने कौन जाता है? पटेल साहब और जिन्ना साहब जाते हैं। किनको कन्विंस करने जाते हैं? पटेल साहब। किनको समझाने जाते हैं भाई? और रॉयल इंडियन नेवी वालों की मत करो, अपना ही नुकसान क्यों कर रहे हो। कैबिनेट मिशन आता है, बताओ कैबिनेट मिशन किनके द्वारा लाया गया है? 19 फरवरी 1946 किसके द्वारा लाया गया, जल्दी बताओ। ठीक है चलो, नहीं पता, बता रहे। एटली साहब भेजते हैं, एटली सेंड 3 मेंबर, 3 मेंबर भेजते कैबिनेट मंत्री को, है ना। ध्यान रखना कौन कौन है। पहला मंत्री पेंटिक लॉरेंस, लॉरेंस क्रिप्स एलेक्जेंडर, मैं जैसे याद रखा हूँ ऐसे रख लो। पहला लॉरेंस एलेक्जेंडर, लॉरेंस एलेक्जेंडर, और एक नाम और है बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इंडिया को पहले से जानता था, क्रिप्स साहब। चलो, स्टैंड फोर्ड क्रिप्स पूरा नाम हो गया। ठीक है, अब मैं पूरे नाम बता रहा हूँ। स्टैंड फोर्ड क्रिप्स, पेंटिक लॉरेंस, पेंटिक लॉरेंस और एलेक्जेंडर साहब, है ना, ए वी एलेक्जेंडर, याद रखना, ए वी एलेक्जेंडर पूरा नाम, पेंटिक लॉरेंस और स्टैनफोर्ड क्रिप्स। इन 3 लोगों को इंडिया भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं भाई ये? हाँ, कैबिनेट मिशन क्या करता है? रिजेक्शन ऑफ पाक डिमांड की, पाक नहीं बनेगा इस चीज़ का रिजेक्शन करता है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने की बात करता है ना। डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम लीग ऑन अगस्त, डायरेक्ट एक्शन होता है इस चीज़ के अगेंस्ट। और क्या बात करता है भाई? हम प्रोविंशियल कंट्रोल देंगे, प्रोविंशियल सेंट्रल कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे, और डिफेंस और फॉरेन रेवेन्यू और कम्युनिकेशन हमारे हाथ में रहेगा। और पावर टू द, पूरी पावर किसको दी जाएगी? प्रोविंस को दी जाएगी, है ना। और यही चीज़ सेपरेट लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव होगा, ये सारी चीज़ें होगी। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनेगी। ठीक है, यही सारी बातें हुई है, पता ही है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट इन सितंबर ऑफ मुस्लिम लीग जॉइंट इंटरिम गवर्नमेंट इन अक्टूबर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट होता है, कब कब होता है? बिल्कुल ध्यान रखो, सितंबर में होता है इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मुलेशन। मुस्लिम लीग कब ज्वाइन करती है? अक्टूबर में। 1947 को बहुत बड़ी घटना होती है। क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ माउंट बेटन एज अ वाइस रॉय ऑफ इंडिया, मार्च इंडियन, है ना, मार्च में होता है। ये हटा दो, ये गलत है। अब इसके पहले एक चीज मिसिंग है इसमें, एटली मिशन, एटली डिक्लेरेशन जिसे बोला जाता है ना। एटली डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन कब आता है? 18 फरवरी 1947। इनके पहले 19 अपॉइंटमेंट ऑफ माउंट बेटन के पहले आता है। ठीक है, क्या होता है? ब्रिटिश विड्रू बाय जून 1948, ब्रिटिशर्स भारत से चले जाएंगे कब? जनवरी 8 में।
याद रखना, जनवरी 1948 में ब्रिटिशर्स भारत छोड़ देंगे। जून, सॉरी सॉरी, जून 1948 में, है ना। और वेवल को वापस बुला लिया जाता है और माउंटबेटन को नया वाइसरॉय बना दिया जाता है। तो 1940 अपॉइंटमेंट ऑफ माउंटबेटन एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, याद रखना, ये मैंने लिख दिया है जिसमें अलग से ना समझाना पड़े। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 15 अगस्त 1 जून 19, पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल, उनके बाद कौन है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। माउंटबेटन प्लान आता है भाई, माउंटबेटन प्लान कब आता है? 3 जून आता है, 3 जून 1947 में आता है। कब आता है? 1947 में आता है। पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंट इंडिया की इसमें बात की जाती है। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पंजाब और बंगाल के पास अपना राज है। पंजाब कौन है? पंजाब अपने साइड करेगा। पंजाब क्या है? हिंदू बहुल इलाका है। और बंगाल कौन है? मुस्लिम बहुल इलाका है। ठीक है, उस समय का। तो ये चीज़ें डिसाइड करने को दे दी गई कि भाई ये डिसाइड करेंगे। और सिंपल में हिंदू डिसाइड करेंगे, सिंपल में, है ना, ये चीज़ें। और असेंबली ऑफ सिंध डिसाइड करेगी पार्टीशन में कहाँ किसके साथ मिलना है, किसके साथ नहीं मिलना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई है डिसाइडेड। बाउंड्री कमीशन, रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन आता है रेड क्लिफ साहब का, ये भी याद रखना माउंटबेटन प्लान के तहत। 1947 आखिरी में आज हम इंडिया को आज़ाद करा ही लेंगे। 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में पास होता है। पास कब होता है? 15 जून 1947 को होता है। बहुत ही अच्छे से याद रखना। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल भी इसे बोला जाता है। कब आता है? 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947। भाई अब जो 18 जुलाई को पैदा हुए, याद रखना तुम्हारे जन्मदिन के 18 जुलाई को ही क्या आता है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या बिल। ठीक है, और हम आज़ाद हो गए। इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947 हम आज़ाद हो गए। 15 जुलाई को 47 में मैं आज़ाद कर दिया। अपॉइंटमेंट ऑफ 2 बाउंड्री कमीशन, सर, अंडर रेड क्लिफ। ये लाइन कहाँ कहाँ आती है बताओ? फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब, सर रेड क्लिफ को बैठा ला जाता है फॉर द पार्टीशन ऑफ पंजाब और बंगाल, मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात हो रही है। अरुणा आसफ अली, मेजर वुमेन ऑर्गेनाइज अंडर ग्राउंड एक्टिविटी फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट। एक चीज़ है, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च रिस्पॉन्स टू क्रिप्स प्रपोजल। ये किस चीज़ें छूट गई थी ये बता दी। तो चलो आज हमने हमारा क्रोनोलॉजी पूरी समझ ली 1947 के बाद। इसके बाद की अगर ज़रूरत हो जिसमें इकोनॉमिक वगैरह सारी चीज़ें परफॉर्म की गई है, कमेंट बॉक्स में बताना ये लेक्चर कैसा लगा। बहुत मेहनत की, सारी चीज़ें समाई, कोशिश की कम समय में के सारे फैक्ट कवर कर लूँ। चलो सभी को एग्ज़ाम अच्छे से देना, रिलैक्स रहना। एफकेट का एग्ज़ाम भी जैसा है। ऑल द बेस्ट। लोड मत लेना कुछ का भी, ठीक है। सीडीएस और दोनों एनडीए वालों को दम से, क्योंकि यूपीएससी अनसर्टेन रहता है। यहाँ कोई डाउट मत रखना अपने अंदर, या ओवर कॉन्फिडेंस में मत होना। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखना और अपने आप पे कंट्रोल रखना। देखो, नेगेटिव मार्किंग मत करना यार। जो नहीं बन रहा छोड़ दो, मत तुक्का मारो, श्योर शॉट करो। तो पहला करो श्योर शॉट, फर्स्ट करो, फर्स्ट अटेम्प्ट रहेंगे तुम्हारे श्योर शॉट वाले। दूसरे अटेम्प्ट रहेंगे उस पर ऐसा टिक कर दो, जो श्योर शॉट है उस पर करेक्ट मार्क कर दो। दूसरे जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? 50-50। सेकेंड रहेगा कौन सा? 50-50 वाला, जहाँ एलिमिनेशन, तो वहाँ क्या करो, सर्कल ऐसा मार्क कर दो। और थर्ड वाला जो है, जो बन ही नहीं रहा, उस पर क्रॉस मार दो, छूना ही नहीं है। चलो तो फिर ऑल द बेस्ट सभी को। जय हिंद। एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं या एग्ज़ाम के दिन मिलेंगे हम बहुत जल्द। और आप सभी को ऑल द बेस्ट।